हेलो स्टूडेंट, एसएच क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपको निष्कर्ष चैप्टर से रिलेटेड बातों को समझाएंगे। ठीक है, ये चैप्टर सिलोजिज्म या फिर तार्किक निगमन के अकॉर्डिंग आता है। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें इसके 2 या 3 क्वेश्चन ना पूछे जाए। ठीक है, हम इसके बारे में पहले एक बेसिक मेथड बता देते हैं और उसके बाद 5-7 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आशा है आपको वो समझ में आ जाएंगे। आप वीडियो को बिना स्किप करे देखें जिससे आपको ये चैप्टर समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए जरा क्या है। सबसे पहले आप ये बात समझिए कि आखिर ये चैप्टर आता किसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, ये है डिडक्शन रीजनिंग, मतलब तार्किक निगमन। तार्किक निगमन इसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर आएगा। ओके, इसके लिए कुछ बेसिक पॉइंट है जो आपको समझने होंगे। मतलब कुछ सर्कल हैं, आपको 2 पंक्ति देंगी। लाइक जैसे कि आप पहला स्टेप समझिए जरा। अगर वो लिखता है सभी ए बी हैं, तो इसके लिए जो डायग्राम बनेगा वो किस टाइप से बनेगा, आप पहले वो समझिए। ओके, इसके लिए जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा, देखो अगर सभी वर्ड ए के साथ लिया है तो छोटा वाला सर्कल जस्ट अंदर बनेगा, मतलब ये, और जस्ट बड़ा वाला सर्कल बी का। तो आप इस पर नाम भी लिख सकते हैं, ये बी का है और ये ए का। ओके, सभी वर्ड में जो सभी के साथ पहला वर्ड होगा वो आपका अंदर रहेगा। ओके, एक तो ये है। अगर हम बात करें दूसरे की, तो कोई ए बी नहीं है, या तो फिर ये लिखेगा या फिर सभी ए बी नहीं है। देखो इन दोनों में से कोई भी एक लाइन लिख सकता है। तो इसके लिए जो डायग्राम बनना है वो ए अलग, एक इसका और एक इसका। आप इस पे भी नाम लिख सकते हैं, ये ए के लिए है और ये बी के लिए। देखो 2 बात तो ये है, या तो वो दोनों कथन इन्हें देगा या फिर दोनों इन्हें देगा, या फिर एक कथन इसे और एक इसे 2। वो 2 देता है, 3 देता है या इससे ज़्यादा, जो भी देगा वो इसके अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद दूसरी बात समझिए, आखिर आगे की बात क्या है। अगर वो लिखता है कुछ ए बी हैं, तो देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला हिस्सा रहेगा। इसमें क्या है, कुछ ए बी के लिए 2 डायग्राम बनेंगे। पहला डायग्राम तो बनेगा ये वाला, मतलब ये वाला ए है और ये वाला बी। ओके, और वो जो कुछ हैं वो ये वाले हैं जो बन गए हैं। ओके, इसके लिए एक डायग्राम और बनेगा। आप एक बड़ा सर्कल बनाइए, वो आप बात समझिए। कुछ ए, कुछ वाले के लिए बड़ा वाला सर्कल बनेगा, ये है ए। अगर हम इसकी बात करें तो आप इसको ब्लैंक थोड़ा थोड़ा डॉट डॉट करके देन स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। अब इसमें से जो बी वाला हिस्सा है वो बी वाला ये है। ओके, और आप इनको वर्टिकली खींचे तो जो ए का कुछ हिस्सा है वो ए और बी दोनों में मिक्स हो गया है यहाँ पर। ओके, अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा मिटाने के बाद अगर अलग लिख दूँ तो वो अलग भी बन जाएगा। मतलब कुछ ए बी के लिए या तो ये बनेगा या ये, मतलब आपके बस जो भी हैं वो इन्हीं पे डिपेंड करेंगे। ओके, एक और आएगा, अगर वो बोलता है कुछ ए बी है या फिर बोलता है कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, वो इसको भी देगा। और इसको देने का मतलब आपका एक डायग्राम तो यही बनेगा, ये है वो हिस्सा जो नहीं है। ओके, ये तो ए के अकॉर्डिंग आ गया और ये बी के अकॉर्डिंग। एक डायग्राम तो इसका ये बनेगा। दूसरा जो डायग्राम बनेगा, आप फिर से वही वाला स्टेप देखो, कुछ वाले के लिए एक बड़ा स्टेप बनाना होगा आपको और एक छोटा। ओके, जो अंदर बी है, और इस वाले हिस्से में से जो नहीं है वो ये वाला हिस्सा है जो बाहर का है। ये 4 पॉइंट हैं बस। अब जितना भी है वो इन चारों के अकॉर्डिंग ही सवाल पूछे जाएंगे। ओके, आप इनको पहले अपनी कॉपी पर बना लीजिए और उसके बाद आगे का सवाल हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए ज़रा, अगर सवाल सॉल्व करने की बात करी जाए तो उन्हें देखिए ज़रा वो कैसे सॉल्व करे जाते हैं। ठीक है, हम आपको अब समझाते हैं। देखो आपको स्क्रीन पर दिया है अब, ठीक है, ऑप्शंस दिए हैं। पहला सही है, केवल फर्स्ट सही है, केवल सेकंड सही है,
केवल फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं और फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत हैं। अब उसके नीचे देखिए कथन दे रखा है, कथन जो दे रखा है उसमें लिखा है सभी चक्रवात तूफान है। तो जैसा कि मैंने अभी एक डायग्राम जो बनाया था आप उससे समझिए, सभी ए बी हैं। अगर हम इसके लिए डायग्राम देखें, सभी ए बी हैं, इससे समझिए वो नाम देगा तो अब नाम के अकॉर्डिंग चलना है। इसके लिए जो सभी वाला सर्कल है वो छोटा रहेगा और जो बड़ा वाला सर्कल है वो दूसरा वाला वो रहेगा ये वाला। मतलब ये तो है बी और ये वाला है ए। बस आप नाम लिख दीजिए, आपको बात समझ में यहीं से आ जाएगी। ओके, पहला है सभी इसके लिए जो डायग्राम बनेगा, सभी चक्रवात मतलब छोटा वाला जो हिस्सा है वो तो रहेगा तूफान का और जो बड़ा वाला हिस्सा है वो बनेगा चक्रवात का। तो चक्रवात इस पे लिख देते हैं चक्रवात। ओके, और ये है तूफान, बन गया। उसके बाद नेक्स्ट उसने बोला है सभी चक्रवात बवंडर, मतलब ये जो बड़ा वाला सर्कल है जस्ट इसके ऊपर एक और बन जाएगा। अब ये रहा बवंडर, बवंडर, ये डायग्राम आपका बन जाता है। अब उसने जो निष्कर्ष दिए हैं बस आप उन्हें समझिए और अब आप निष्कर्ष के लिए भी डायग्राम बनाइए। अब निष्कर्ष को इससे मैच बिल्कुल ना करें क्योंकि ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। पहला निष्कर्ष जो दे रखा है उसने कुछ बवंडर तूफान, देखो हमने अभी पीछे बताया था कुछ ए बी के लिए कुछ ए बी है। इसके लिए दो डायग्राम बनते हैं और आपको वो दोनों बनाने हैं। एक डायग्राम तो ये बनेगा ए और बी, और जो दूसरा वाला है कुछ वाले के लिए बड़ा वाला बनेगा, ये है ए और अंदर वाला है बी। बस आप ये बात समझिए, जब कुछ रहेगा तो बड़ा वाला सर्कल बनेगा। तो यहाँ जो निष्कर्ष दिया है कुछ बवंडर तूफान, उसके लिए भी आप दोनों बनाइए। एक तो ये बनेगा और अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा जो बनेगा वो ये बनेगा, मतलब बाहर वाले हिस्से पे बवंडर लिख जाएगा और अंदर वाले पर तूफान। ओके, बस आपको ये मैच करना है इसके साथ जो आपने पहले कथन का बनाया है कि बवंडर बाहर है और तूफान अंदर, मतलब बवंडर बाहर वाला सर्कल है और तूफान अंदर दूसरा या पहला जो भी है उससे चलेगा, मतलब ये डायग्राम मैच करता है। देन पहला आंसर हो गया। देन जस्ट दूसरा चेक करिए। अब दूसरे वाले में उसने बोला है कुछ चक्रवात तूफान हैं, तो देखो चक्रवात का ये रहा और तूफान का ये रहा, यही सर्कल बन जाएगा। अगर हम यहाँ पर चलें तो दूसरा वाला जो बनता है उसमें चक्रवात, ये वाला हिस्सा चक्रवात का बन गया क्योंकि बड़ा वाला सर्कल बनना है चक्रवात का, और तूफान का जस्ट इसके अंदर बन गया और ये बना तूफान का। ओके, बस आपको ये डायग्राम मैच करना है, या तो इसे मैच करिए या इसे, दोनों में से कोई सा भी एक मैच कर लीजिए। हम देखें चक्रवात वाला हिस्सा बाहर है, ठीक है, और तूफान वाला जस्ट अंदर, तो तूफान का अंदर है और चक्रवात का बाहर, मतलब ये भी मैच कर गया। तो पहले प्रश्न के लिए हमारा ऑप्शन सी, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। ओके, हमारा एक क्वेश्चन हो गया। देखो अभी एक ही किया है, तो आप जरा दूसरा देखिए। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, अगर हम दूसरा क्वेश्चन आप समझिए जरा। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, अगर सेकंड में बोला है सभी टेबल चींटियां, देखो सभी टेबल, सभी ए बी से रिलेटेड, सभी वाला वर्ड अंदर जाना है, तो देखो सभी टेबल चींटियां, ये बनता है सभी टेबल, तो बनता है ये वाला, और चींटियां वाला बनता है ये वाला, चींटियां, सभी टेबल चींटियां। उसके बाद उसने बोला है सभी चींटियां कुर्सियां, मतलब ये वाला सर्कल अंदर जाना चाहिए और कुर्सियों वाला सर्कल देन जस्ट बाहर, ये है कुर्सियां। क्लियर? अब आप अपने निष्कर्षों को देखिए। जो निष्कर्ष हैं, पहला निष्कर्ष उसने दिया है कुछ टेबल चींटियां हैं। देखो कुछ टेबल चींटियां हम आप पीछे बता चुके हैं, जैसा कि कुछ ए बी के लिए या तो ये वाला बनेगा या ये वाला, बट आप दोनों बनाइए। कुछ टेबल चींटियां या तो ये बनता है या फिर कुछ के लिए बड़ा वाला, तो कुछ टेबल तो और चींटियां बना जस्ट अंदर, ये है टेबल और ये है चींटियां।
और आपको इन दोनों में से कोई सा एक मैच करना है। हमारे यहाँ पर 3 सर्कल एक साथ है तो हम इससे मैच करेंगे। अब मतलब चींटियां वाला अंदर होना चाहिए और टेबल वाला बाहर, जबकि यहाँ पर टेबल वाला अंदर है और चींटी वाला बाहर, तो पहला ऑप्शन रॉन्ग, मतलब पहला निष्कर्ष गलत है। अब बात करते हैं हम सेकंड वाले की। अगर हम सेकंड वाले की बात करें तो सेकंड में दिया है कुछ कुर्सियां टेबल हैं, तो अब भी यही चलेगा, कुछ कुर्सियां टेबल, लेकिन कुछ वाले के लिए आप बड़ा वाला सर्कल बनाइए, कुछ कुर्सियां, कुर्सी लिखिए इस पर, ताकि आपको ध्यान रहे कि क्या कर रहे हैं हम, कुछ कुर्सी, और टेबल वाला रहा जस्ट अंदर। और अब आप इसको भी मैच करिए, क्या ये पॉसिबल है या नहीं। देखो कुर्सी वाला बाहर सही है, बाहर, टेबल वाला अंदर, मतलब सबसे बाहर कुर्सी और टेबल वाला अंदर, मतलब दूसरा वाला सही है। अब इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शंस देखें तो केवल बी ऑप्शंस निकलता है देन आंसर। ओके, आपको ये सवाल बहुत आसान लगेंगे, इतना कंफ्यूजन नहीं होता इन क्वेश्चनों में। ओके, चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पर। देखिए जरा थर्ड क्वेश्चन में उसने क्या किया है। थर्ड में है सभी माताएं चाचियां। देखो जैसे कि सभी ए बी है, मतलब सभी वाला वर्ड अंदर जाएगा। अगर हम तीसरे की बात करें, सभी माताएं, ये माता है और ये बाहर वाला सर्कल, सभी माताएं चाचियां, और ये वाला हिस्सा है माता का। ओके, उसके बाद उसने बोला है सभी माताएं चाचियां और सभी चाचियां महिलाएं, और महिला वाला सर्कल जस्ट इसके भी बाहर आ गया, ये है महिला। ओके, पहला वाला निष्कर्ष देखिए और फिर दूसरा। ओके, पहले वाले निष्कर्ष को देखें अगर, तो उसने बोला है सभी महिलाएं माताएं, तो सभी महिला और माता, माता वाला हिस्सा बाहर आ गया और महिला वाला अंदर, महिला। ओके, बस आप ये देखिए कि ये पॉसिबल है या नहीं, मतलब माता वाला सर्कल बाहर और महिला वाला अंदर, जबकि महिला वाला बाहर है और माता वाला अंदर, तो ये वाला मैच नहीं कर रहा, देन आंसर रॉन्ग, ये वाला। अगर हम दूसरे की बात करें, सभी महिलाएं चाचियां, मतलब महिलाएं वाला अंदर है यहाँ भी, महिला, और चाची वाला बाहर, चाचियां। देखो चाचियां वाला बाहर है जबकि चाची वाला अंदर है और महिला वाला बाहर, तो ये भी अपोजिट हो रहा है, देन ये भी रॉन्ग, मतलब पहला और दूसरा दोनों गलत हैं। देन इसका आंसर बनेगा आपका डी, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत हैं। ओके, हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, देखो ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल है, हम अभी सिर्फ एक टाइप के सवालों को कर रहे हैं। ओके, ऐसा नहीं है हम एक साथ, ये 3-4 टाइप का होता है, अभी सिर्फ नॉर्मल लेवल के सवाल कर रहे हैं जो आसानी से जल्दी से निकल जाते हैं। देखो चौथा देखिए जरा, चौथे में क्या है, सभी खिलाड़ी लड़के हैं, तो ये है खिलाड़ी और ये है लड़के। ओके, लड़के और ये है खिलाड़ी, सभी खिलाड़ी लड़के हैं। और नेक्स्ट है कथन में सभी लड़के लंबे हैं, ये वाला हिस्सा आता है लंबे का। ये तो हमारा कथन है। जरा निष्कर्ष के लिए जो डायग्राम है जरा उन्हें बनाइए। अब देखिए सभी खिलाड़ी लड़के हैं, तो इसके लिए जो बनेगा वो ये वाला बनेगा, लड़के रहेगा बाहर और खिलाड़ी रहेगा अंदर, खिलाड़ी। ठीक है, अब आपको इसको मैच करना है कि खिलाड़ी वाला अंदर और लड़के वाला बाहर। देखो ये रहा लड़के वाला बाहर और खिलाड़ी वाला अंदर, मतलब ये वाला मैच कर गया। ओके, जस्ट नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। उसने बोला है सभी लड़के खिलाड़ी, पहले में है सभी खिलाड़ी लड़के, दूसरे में बोला है सभी लड़के खिलाड़ी, मतलब इस बार खिलाड़ी वाला बाहर चला गया और लड़के वाला अंदर। और ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि खिलाड़ी वाला तो अंदर चाहिए जबकि खिलाड़ी वाला इसने बाहर कर दिया, देन ये वाला गलत। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो हमारा आंसर बनेगा वो ए बनेगा, क्योंकि केवल एक ही निकल सकता है। ओके, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए जरा 5 में उसने क्या बोला है, जरा आप वो समझिए। 5 में बोला है सभी हेलीकॉप्टर बस हैं। ओके, ये है सभी हेलीकॉप्टर बस, हेलीकॉप्टर अंदर रहा
और बस वाला हिस्सा बाहर। ओके, आप नाम लिखेंगे अगर तो ये जल्दी से समझ में आ जाएगा। हेलीकॉप्टर, सभी हेलीकॉप्टर बस। देखो अभी मुझे बार बार इस पे जाने की जरूरत नहीं है, सभी वाला वर्ड अंदर आता है, ये आप बात समझ चुके होंगे। ओके, नेक्स्ट में उसने बोला है सभी बस कार। अगर हम बस की बात करें तो ये रहा बस और ये आ गया बाहर, सभी बस कार। ओके, अब निष्कर्ष इसका पहला वाला निकालते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर हम पहला वाला निकालते हैं तो पहला वाला देखिए, उसने बोला है सभी हेलीकॉप्टर बस हैं, हेलीकॉप्टर वाला अंदर और बस वाला बाहर। तो अब ये देखिए कि ये पॉसिबल है या नहीं। हेलीकॉप्टर सभी बस वाला बाहर और हेलीकॉप्टर वाला अंदर, मतलब बस वाला देखो इस वाले डायग्राम में ये बस वाला बाहर है, हेलीकॉप्टर वाला अंदर, मतलब पहला वाला सही है। अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा देखिए, दूसरे में बोला है सभी बस कार, मतलब ये बस है और ये कार, मतलब कार वाला सर्कल बाहर होना चाहिए और बस वाला अंदर। इस सिचुएशन में देखिए कार वाला बाहर और बस वाला अंदर, तो देखिए जरा ये कार है और ये बस। ओके, ये वाला मतलब पॉसिबिलिटी है ये भी और ये भी हो जाएगा, मतलब इसके लिए भी दोनों के दोनों कथन दोनों के दोनों निष्कर्ष सही हैं। हमने ये 5 क्वेश्चन किए हैं निष्कर्ष के। आशा है आपको ये समझ में आ गए होंगे अगर आपने वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखा है तब। ओके, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।